जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर नगर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में आधारित पुस्तक देवालय का विमोचन आज सरसाया घाट स्थित नवीन सभागार में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, प्रभागीय वन अधिकारी दिव्या और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह पुस्तक जाने माने चिकित्सक एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश वाजपेयी द्वारा वर्षों के गहन शोध एवं अध्ययन के उपरांत लिखी गई है। देवालय में कानपुर नगर के प्राचीन मंदिरों, धार्मिक स्थलों और इनसे जुड़ी किंवदंतियों, पौराणिक कथाओं व सांस्कृतिक धरोहर की चित्रात्मक रूप से अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। पुस्तक में कानपुर नगर व कानपुर देहात जनपद के 150 से अधिक मंदिरों को शामिल किया गया। उनके स्थापत्य, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहलू को दर्शाया गया। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डॉक्टर राजेश वाजपेयी द्वारा संकलित यह पुस्तक कानपुर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी और को अपने नगर की पौराणिक पहचान से जोड़ने में सहायक होती है, बल्कि शहर की एक सांस्कृतिक रूप से स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती एक शासन का ये प्रयास है कि जो पंचायत एनहांसमेंट इंडेक्स के माध्यम से हम लोग ये तय कर सकें कि हमारे कौन से ऐसे गांव हैं जो विकसित गांवों की श्रेणी में जा रहे हैं। इसके क्रम में जो विभिन्न 12 विभाग लगभग हैं, उनके 174 प्रश्न कह लें या इंडिकेटर्स कह लें, उनको समाहित करते हुए उससे इंडेक्स उसकी बनाई जाएगी और उसके क्रम में उन गांवों को उस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा जहां कोई फैसिलिटी मिसिंग है, उसको इंश्योर किया जाएगा और एक अवेयरनेस फैलेगी कि किसी भी एक विकसित ग्राम पंचायत में क्या क्या महत्वपूर्ण इंडिकेटर हैं जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि ये एनहांस्ड पंचायत है या एक विकसित पंचायत है। इस कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग के लिए शासन ने निर्देश दिए हैं, तो जो इसके लिए चिन्हित हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आए हैं। सभी अधिकारियों को हम ट्रेन करेंगे और आगामी कुछ दिनों पर इसमें काम करके हमारा प्रयास होगा जो हमारे जनपद में 590 ग्राम पंचायतें हैं उन सभी पर हम लोग काम करें और अपने 10 ब्लॉकों को आगे ले जाएं। ग्राम पंचायत में चुनाव तो उनको देखते हुए इसका कोई कनेक्टिविटी? निर्वाचन एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, ये तो शासकीय कार्य हमारा है, उसके दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं। को लेकर बैठक की गई है। आज की जो ये बैठक है ये ट्रेनिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और पाई के बारे में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है ये बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो ग्लोबली निर्धारित है, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके ऊपर बेस करके ये इंडेक्स बनाया गया है 9 थीमों पर। अभी तक एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ग्राम पंचायत लेवल पे किसी भी पंचायत के बारे में संकलित सूचना नहीं है कि वहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे हैं, वहाँ के जो पोषण इंडिकेटर्स कैसे हैं, वहाँ पे कितनी हरियाली है, उसका परसेंटेज कितना है, या मानिए वहाँ पे स्वच्छता की क्या मतलब इस समय कितने शौचालय बने हुए हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो ये सारी जो सूचनाएं हमारे पास अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से है। ये इंडेक्स बनने के बाद हम लोग को एक ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है पूरे उसके कंप्लीशन में, तो वो हमें पता चलेगा। तो इसका महत्व उसी में है कि एक पंचायत के जो पूरा समग्र विकास है उस समग्र विकास की तरफ इस इंडेक्स के माध्यम से काम कर सकेंगे। आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इससे पंचायतें आपस में कम्पीट कर सकेंगी कि किसका बेहतर है, किस इंडिकेटर में वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, किस थीम को वो लेना चाहते हैं, और साथ में ओवरऑल विकास में एक जिसे कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड मतलब साक्ष्य के ऊपर आधारित विकास के ऊपर इसमें आगे बढ़ने को मिलेगा। विकास के मुद्दे की बात की, किन किन मुद्दों पर विकास के बारे में अभी तक योजनाएं बनी आगे? नहीं, जैसे जो 9 थीम्स है बेसिकली ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जैसे इसमें बाल हितैषी पंचायत की थीम है, तो उसमें बच्चों से रिलेटेड चाहे उनकी एजुकेशन हो गई, पोषण हो गया, उनके बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उससे रिलेटेड हो गया, स्वच्छ एवं सुरक्षित पंचायत हो गया तो स्वच्छता से रिलेटेड है, स्वस्थ पंचायत है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, जलयुक्त पंचायत है जहाँ पे पानी की कमी ना हो, जल संरक्षण के पर्याप्त माध्यम हो, लोगों के यहाँ पे मतलब पानी की सुविधा हो। तो इस प्रकार की 9 थीमें हैं बेसिकली। थैंक यू।